लाहौर में अमन के दुश्मन फिर वार कर गए। हमले के लिए बारौनक इलाके अनारकली बाजार को चुना गया। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र के बड़े नुकसान से बचा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों को आग लग गई। पहले इसे सिलेंडर धमाका कहा गया, लेकिन असल सूरत हाल सीसीटीवी फुटेज से सामने आई, जिसमें पता चला कि बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 3 खवातीन समेत 23 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के बाद लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब को जो इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की है, इसके मुताबिक धमाका प्लांटेड डिवाइस का था, जिससे इमारत और 8 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से दहशतगर्द की शिनाख्त भी कर ली है। देखना यह है कि लाहौर में दहशतगर्दी की यह कार्रवाई किसकी कारस्तानी है। हुकूमत पाकिस्तान के टीटीपी से मुज़ाकरात खत्म हो चुके, जिसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खदशा जाहिर किया था कि 5 शहरों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। सवाल यह है कि क्या कालअदम टीटीपी में अब भी ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद क्या टीटीपी अब भी अफगानिस्तान में अपना वजूद बरकरार रख सकती है? क्या भारत फिर टीटीपी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर सकता? पाकिस्तान ने पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी तैयार की है। इस तनाजुर में इस धमाके की टाइमिंग बड़ी अहम है। देखना यह भी है कि कौमी सलामती पॉलिसी में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं और इनकी मदद से दहशतगर्दी की इस नई लहर का तदारुक कैसे किया जा सकता है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे सीनियर कॉलीग मौजूद हैं उस जगह पर अनारकली में जहां पर धमाका हुआ, और गुलाम मुर्तज़ा साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब, अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पुलिस क्या बताती है इस वाक़े के हवाले से? जी उसामा, मैं इस वक्त अनारकली के बाहर मौजूद हूँ। उस जगह पर ये मेरे पीछे पान मार्केट है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। अगर कैमरामैन रियाज पैन कर सके तो मेरे पीछे बैंक अल हबीब की वो बिल्डिंग है, जिसके नीचे तारिक इंटरप्राइजेज नामी बॉन्ड की वो दुकान है, जिसके नीचे वो ये रेडी खड़ी हुई थी, जहाँ पर तकरीबन जो इतलात हैं उसके मुताबिक 1:15 पर एक रेडी जिसपे कपड़े थे उसके नीचे ये बम जो था वो रखा गया था, जो ब्लास्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 25-26 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। 2 अफराद अपनी जान बहक हो गए, अपनी जानों से गए। जो अभी इनिशियल इतलात हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज आई है, अगर उसको देखें, जो यहाँ पर एनी शाहिदीन है उनसे जो बात की गई है उसके मुताबिक जब यहाँ पर एक रेडी थी, रेडी पर तकरीबन एक शख्स आता है, वो रेडी के पास एक एनवेलप रखता है और यहाँ से चला जाता है, और उसके 4 मिनट के बाद ये ब्लास्ट होता है। उस वक़्त 1-1:15 बजे ये बड़ा पुरौनक एरिया है, यहाँ पर बड़ा रश होता है। ये मेरे सामने लोहारी मार्केट है, ये मेन रोड है, पीछे अनारकली है, ये सारे रश वाला एरिया है, और इस रश वाले एरिए को टारगेट करके यहाँ पर बम ब्लास्ट किया गया ताकि मैक्सिमम नुकसान हो। अगर कैमरामैन रियाज जो पैन कर सके तो मेरे ऊपर ये तारें हैं, तारों के ऊपर अभी भी कपड़े लटक रहे हैं, और ये जो कपड़े लटक रहे हैं इससे अंदाज़ा होता है कि रेडी में ये जो बम था ये प्लांट किया गया था, और जब ब्लास्ट किया तो उसके ब्लो के साथ ये सारे कपड़े ऊपर तारों पे जाके लटक गए। तो समा साहब, इसमें जो सबसे अहम बात जो आपने की है कि शेख रशीद ने इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट के बाद शेख रशीद ने कहा कि तमाम बड़े शहरों के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ पर सीसीटीवी 2 सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, लेकिन दोनों ख़राब हैं। यानी कि थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, सिक्योरिटी अलर्ट भी ये कह रहे हैं किया गया था। लाहौर अनारकली लाहौर का एक बड़ा मेन बाज़ार है, रश वाला बाज़ार है, जहाँ पर बहुत सारी दुनिया आती है, रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं लोग, दुकानदार आते हैं, यहाँ पर ऑफिस बॉयज़ आते हैं। लेकिन यहाँ की एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अगर रियासत पैन करें ये दिखाएं था नाज़रीन को, ये सामने 2 कैमरे लगे हुए हैं और दोनों कैमरे ख़राब हैं।
तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी तैयारियां हैं। ये अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर थ्रेट अलर्ट होता है, अगर इस्लामाबाद में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अगर लाहौर में इस थ्रेट अलर्ट जारी होता है, तो लाहौर की इंतज़ामिया की ये तैयारियां हैं जो सेफ सिटी जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लाहौर को सिक्योर बनाया जाए और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो मुल्ज़मान है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरह के रश वाले एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी का ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ पर CCTV कैमरा जो हैं वो ख़राब हैं। पुलिस और फिर इसके साथ साथ यहाँ से चंद फरलांग के पर जो लोहारी थाना वो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उसके बावजूद CCTV कैमरे ख़राब हैं। साथ एक थाना है, थाना अनारकली भी दो गलियों के फासले पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। तो सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, बाबर डॉक्टर साहब ने सारी सूरत हाल बताई है, जो यहाँ पर इंतजामात में गफलत नज़र आ रही है उसकी भी निशानदेही की है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।